क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में पछता रहा होता है या फिर भविष्य की चिंता कर रहा होता है। हम आज की सुबह में होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाए, या फिर हम ये भी सोचते हैं अगर कल ऐसा न हुआ तो क्या होगा। यही सबसे बड़ी विडंबना है मेरे प्यारे दोस्तों। हम जिंदा होते हुए भी जी नहीं रहे। भगवान बुद्ध ने इसी सत्य को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले वही सच में मुक्त है। आज का यह वीडियो आपको कोई नई चीजें नहीं सिखाएगा, बल्कि जो आपके पास है, यानी कि वर्तमान क्षण, जी हाँ आपका प्रेजेंट, उसी शक्ति का एहसास कराएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, आत्मचिंतन चैनल पे आपको हमेशा ही सकारात्मक बातें देखने को मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। मेरे इस वीडियो में आ गए हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बुद्ध जी का मूल उपदेश पहले हम ये समझते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य आया ही नहीं अभी। जो है वह केवल यह क्षण है। जी हाँ, लेकिन समस्या यह है कि हम उस क्षण को छोड़कर हर जगह रहते। बुद्ध कहते हैं, दुख का जन्म घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे मन से होता है। घटना तो एक पल में हो जाती है, लेकिन हम उसे मन में बार बार दोहराते हैं और वही दोहराव दुख बन जाता है। मन की सबसे बड़ी चाल। मन बहुत चालाक है। वह आपको कहता है, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमसे बड़ी गलती हो गई, अगर कल ऐसा हुआ तो। बुद्ध ने मन को उन्मादी घोड़ा कहा है। जी हाँ, अगर आपने उसे अभी क्षण में नहीं बांधा तो वह आपको कहीं भी घसीट के ले जाएगा। यही कारण है ज्यादातर लोग बीते कल में कैदी हैं और आने वाले कल के गुलाम। जी हाँ, लेकिन बुद्ध कहते हैं, स्वतंत्र वही है जो अभी में जीता है। जी हाँ, अभी मतलब वर्तमान, आपका प्रेजेंट जो है, अगर आप उसमें जी रहे हैं तो आप बहुत खुशहाल हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है, चलिए आइए जानते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप भविष्य की योजना न बनाएं या फिर अतीत से कुछ न सीखें। बुद्ध बहुत ही व्यवहारिक थे। वर्तमान में जीने का अर्थ है अतीत से सीखो, लेकिन उसमें डूबो मत। भविष्य की तैयारी करो, लेकिन उससे डरो मत। और जो क्षण सामने है उसे पूरी जागरूकता से जियो। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दुख क्यों पैदा होता है। बुद्ध ने दुख के 3 मूल कारण बताए। जी हाँ, पहला है जो चला गया उसे पकड़ कर रखना। दूसरा है जो अभी नहीं आया उससे डरना। और तीसरा है जो सामने है उसे नजरअंदाज करना। ये हमारे दुख का कारण है। जी हाँ, जो हम अक्सर करते हैं। आप सोचिए, अगर आज आपका दिन ठीक चल रहा है, लेकिन आप कल की चिंता कर रहे हैं तो दुख कहाँ से आया? आपके मन से ही तो आया ना। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी सोच में है। चलिए एक छोटी सी कहानी, मैं हर वीडियो में छोटी सी कहानी जरूर सुनाती हूँ। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है ये। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने कहा, तुम अभी कहाँ हो? शिष्य बोला, यहाँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हारा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। फिर बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और कहा, इस पत्ते को देखो, बस इसे देखो, ना अतीत ना भविष्य कुछ मत देखो, बस इस पत्ते को देखो।
कुछ क्षण बाद शिष्य की आंखों में आंसू थे। वह बोला, पहली बार मन शांत हुआ है। बुद्ध ने कहा, शांति कोई चीज नहीं, शांति वर्तमान में होना होता है। प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जीने की शक्ति क्या है, चलिए आइए ये जानते हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं ना, आपका मन हल्का हो जाता है, चिंता अपने आप कम होने लगती है, निर्णय बेहतर होने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं और जीवन बोझ नहीं अनुभव बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और बुद्ध कहते हैं, जो जागरूक है वही जीवित है, बाकी सब केवल सांस ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का क्षण क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता। भविष्य आपके हाथ में नहीं, लेकिन यह क्षण आपके हाथ में है। आप अभी क्या सोचते हैं यह तय करता है आप कैसे महसूस करेंगे, आप क्या बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सरल अभ्यास बुद्ध का एक मार्ग है। अगर आप वास्तव में वर्तमान में जीना चाहते हैं ना, तो आज से ये 5 बातें अपनाइए। जी हाँ, पहली बात, जो काम कर रहे हैं उसी में पूरी तरह से रहें। दूसरा, सांस पर ध्यान दें। आप जो डीप ब्रीथ कर रहे हैं उस पे ध्यान दें, यही वर्तमान का द्वार है। तीसरी बात, मोबाइल से दूरी बनाइए। जी हाँ। चौथी बात, हर दिन 5 मिनट मौन में बैठिए। पांचवी बात है, जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जी हाँ, उन्हें थैंक यू करें। बुद्ध कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं होती, ध्यान एक जागरूक अवस्था है। जी हाँ, चलिए सबसे बड़ा सत्य देखते हैं और समझते हैं। आपका जीवन आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस से बदलता है दोस्तों। जी हाँ, जब आप वर्तमान में होते हैं ना, तो साधारण पल भी खास बन जाते हैं। चाय पीते समय सिर्फ चाय पिए, चलते समय सिर्फ चलें, सुनते समय सिर्फ सुने, यही बुद्ध का मार्ग है। जी हाँ, चलिए आइए, आज आपसे एक निवेदन है। कल को ठीक करने के लिए आज को मत खोइए दोस्तों। बीते कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को गंवाकर भविष्य भी खराब कर सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए आप ऐसा काम ना करें। आज आपसे एक निवेदन है, कल को ठीक करने के लिए आज को मत खोइए। बीते कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को गंवाकर भविष्य भी खराब कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मत करिएगा कभी। अपने आज को गंवाइएगा नहीं, इस पल को खुश होकर जी लीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, हर सुबह एक नया जीवन है, अगर तुम उसे पूरी तरह से जी सको तो। अगर आपने वर्तमान में जीना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अगर आपको ये वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला क्षण यही क्षण है मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।